हम उनकी बातों से सहमत इसलिए नहीं हैं कि हमारे सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। ये राजनीतिक ख्याल से, लेकिन सनातन के ख्याल से नहीं कह रहे। पुरी मठ के पीठाधीश हैं शंकराचार्य जी। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये जो हो रहा है ये अशोभनीय है। उन्होंने बोला है कि उनके हाथों से ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अकेले हैं, पत्नी है नहीं, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के इस तरह से बोला जाता है। क्या लगता है इस पर आप क्या कहें? हमारे यहाँ कम से कम 500 दीपक जलाएंगे हम लोग। हमारे भक्त लोग मिल करके, हो सकता है हजारों 1100 दीपक हो जाए। देख लीजिए महाराज, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, कब से आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? रहते तो 1972 से हैं। 1972 से। हाँ, लेकिन जैसे आप कहीं से भी आए हैं, अगर कोई पूछे कहाँ, तो अपना घर बताएंगे। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो मैहर बताते हैं। और भारत के कोने कोने तीर्थों में हमने भ्रमण किया, देशाटन किया, तीर्थाटन किया। मुख्य स्थान यही है अपना। 22 जनवरी को राम मंदिर का भी जो है उद्घाटन होना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मूर्ति को एक तरह से रामलला की मूर्ति को का जो है अवलोकन कराएंगे लोगों को। तो उस पर क्या कहना है? बड़ी अच्छी बात है। ये तो हमारा सनातन का सूरज है राम। सूरज उन्हीं से पैदा हुआ है, उन्हीं के देन है। लेकिन हमारे शब्दों में हमारे जैसे सूरज निकलता है तो प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से वो उनकी मूर्ति जो है जिस दिन से प्रकाश हो जाएगी, एक अलग सूरज निकल जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये सब कुछ हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो हमारे सनातन के अनुयायी हैं, बहुत अच्छी बात हमारे लिए। हमारे सनातन के लिए बहुत अनुयायी है। और खैर हम लोग पार्टी बंदिश, आओ तिवारी जी बैठो, हम लोग पार्टी से या जात पात से मतलब नहीं रखते हैं। और हमारा सनातन किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। हम सभी धर्मों का पालन करते हैं और सम्मान करते हैं। हमारे दृष्टि में वायु एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, जल एक है, थल एक है। तो अलग अलग शक्तियाँ नहीं हैं, शक्ति एक है। उनका रूप, उनका नाम अलग अलग है। हमारा मानना है, हम लोग कट्टरवादी नहीं हैं। और हमारे इतिहास में बड़े बड़े वीर हुए, लेकिन कहीं बैठ जा तो कहीं हम लोग मतभेद नहीं चाहते हैं। देखिए, आल्हा के अखाड़ा में रहते हैं, यहीं पर ये तपस्या करते हैं, जाप करते हैं आल्हा के नाम का, माँ मैहर वाली के नाम का। इनका यही कहना है कि यहाँ पर आल्हा जी का जो है दिन बीता करता था उस वक्त जब आल्हा जो है जवान हुआ करते थे, आल्हा परम भक्त हुआ करते थे। और आल्हा जब जो है पहलवानी लड़ा करते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, राजा थे तो कुश्ती तो लड़ेंगे ही, सीखेंगे ही, तो यहीं से ही किया करते थे सब कुछ। ये महाराज ने भी बताया। तो महाराज, अच्छे ये बताइए, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और एक जो है पुरी मठ के पीठाधीश हैं शंकराचार्य जी। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये जो हो रहा है ये अशोभनीय है। उन्होंने बोला है कि उनके हाथों से ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अकेले हैं, पत्नी है नहीं, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के इस तरह से बोला जाता है। क्या लगता है इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे आपके शरीर में अनेकों अंग हैं। वो कभी कभी कोई अंग किसी कारणवश दूषित हो जाता है, या उसको कहा जाए कि जैसे एक ग्रह होता है, सूरज को ढक लेता है, चंद्रमा को ढक लेता है, तो क्षणिक है ये सब। उनकी बातों से सहमत हैं आप या नहीं? हम उनकी बातों से सहमत इसलिए नहीं हैं कि हमारे सनातन पर प्रहार कर रहे हैं।
ये राजनीतिक ख्याल से, लेकिन सनातन के ख्याल से नहीं कह रहे हैं। उससे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया था, शंकराचार्य जी का भी, उनका भी। वो ये राजनीति से प्रेरित है, सब प्रेरित है, ये राजनीति से भगवान के प्रति श्रद्धा उनके अंदर नहीं। श्रद्धा है, लेकिन उसको छिपाना चाहते हैं। और राजनीति का जहाँ पर्दा आ जाता है, जैसे आप टार्च पर लाल प्लास्टिक लगा दीजिए, सफ़ेद लगा दीजिए, हरा लगा दीजिए, रोशनी वही है, लेकिन वो जो लाल पीला कागज़ है उसका क्षणिक रंग आ जाता है। और हृदय से सब चाहते हैं, ऐसा नहीं हृदय से कोई खुश तो है, खुश नहीं, अंदर से सब खुश हैं। और साथ ही साथ ये भी बोले हैं कि राम मंदिर का दावत मिला है तब पर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ एक लोगों को लेकर के आ सकते हैं, तो मैं कुछ लोगों ने ये कहा कि ये उनके ही सहयोगी लोग ये बोले कि बताइए, इतने बड़े मठ के वो पीठाधीश हैं, शंकराचार्य भी हैं पूरी मठ के, और वो किसी एक व्यक्ति को ही लेकर जाएंगे साथ में इस तरह से। देखिए ऐसा है, संत हैं, संत का सम्मान किया जाता, हम भी करते हैं। कहीं न कहीं उनके हृदय में थोड़ा सा कहीं न कहीं पीड़ा होगी किसी बात की, हो सकता है किसी बात पीड़ा हो। राजनीतिक व्यवहार में नहीं आना चाहिए उनको। बाकी हृदय से वो भी चाह रहे हैं राम को, सबको चाह रहे हैं। राम को तो चाहते हैं, बोल रहे हैं कि खुश हैं हम, राम आ रहे हैं, हम खुश हैं। और पहले जाते थे अयोध्या, अभी भी जाएंगे अयोध्या, लेकिन फिलहाल अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में ये देखा जा रहा है कि अब जो है राजनीतिक व्यक्ति ही धर्म के अंदर जो है आस्था में हस्तक्षेप करने लगे हैं। एक तरह से उन्होंने जिस तरह से बोला था कि प्रधानमंत्री जी एक तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी संत महात्मा के द्वारा एक तरह से उन लोगों का कहना ये था कि करना चाहिए, तो इसी पर शायद गुस्सा है। ये ईश्वर की देन है। मोदी जी भी किसी जन्म के तपस्वी हैं, और मोदी जैसा भारत में बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको ये पद दिया है, तो उस पद को हम लोग या कोई भी ईर्ष्या करके उसको ढक नहीं सकते। और ये क्षणिक राजनीतिक ये पर्दा है, इतने कहेंगे। हम संत हैं, उनका सम्मान करते हैं। और संत का अर्थ है कि आध्यात्म के जो संत हैं, अंतःकरण के जो संत हैं, ये शब्द नहीं कहना चाहिए उनको ईश्वर ने पद दिया है। क्योंकि देखा जाए तो सरकार कांग्रेस की भी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी केंद्र में, तो अयोध्या वाला जो वर्डिक्ट नहीं आ पाया था, वहाँ का जो न्याय था जिस तरह से हिंदुओं के पक्ष में नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने वादा भी किया था कि हम आएंगे तो राम मंदिर तो पूरी कोशिश होगी बनाने की, और उन्होंने अपना ये कोशिश जो है सफल कर लिया है। तो क्या उनका इतना भी दायित्व नहीं बनता कि वो अपने हाथ से जो है उद्घाटन न करे? गौर करिए, इतिहास को देखिए, समझिए। इतना बड़ा विशाल भारत, इतने बड़े बड़े बलवान, बुद्धिमान, विद्वान, लेकिन छोटे छोटे राज्य हमको लूट ले गए। क्या कारण है कि एक लूटा जा रहा है, दूसरा पड़ोसी हंस रहा है। एकता नहीं था। और नतीजा क्या हुआ? वो एक दूसरे को मतलब खुश रहे, और इनको जीतने के बाद उनको भी जीता, उनको भी परास्त किया, फिर अगले को परास्त किया। इसलिए पूरे भारत पर छोटे छोटे गणराज्य जो किसी काम के नहीं, लेकिन हमारी फूट के कारण ये सब लूट ले गए हमको। लेकिन हमारे पूर्वजों की ऐसी देन है, उनका तपस्या, उनका सत्य, उनका बल, आज भारत फिर पुनः किसी देश से कम नहीं। महाराज, अच्छा ये बताइए, आपसे पूछना चाहेंगे, 22 जनवरी को भगवान राम लला अयोध्या में विराजमान होंगे, तो क्या आप एक प्रमुख महंत होने के नाते और इस जो है आल्हा का अखाड़ा के एक तरह से पुजारी भी हैं प्रमुख, तो उसके नाते आप राम मंदिर
का उस वक्त का नज़ारा अपने आँखों से देखना चाहेंगे? देखिए, बहुत भीड़ जब हो जाती है, बहुत भीड़ जब हो जाती है तो उसे एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं है। ये तो बात है। इस खुशी में हम 7 जनवरी से 13 फरवरी तक अखंड कीर्तन बैठ रहा है आला के अखाड़े में। आला के अखाड़े में। इसी खुशी में, भगवान की खुशी में। और हम उस दिन यहाँ बहुत से प्रकाश जलाएंगे, बहुत से कन्या, दीपोत्सव यहाँ होगा। बहुत लंबा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि देश की जितनी मंदिरें हैं वहाँ पर दीपोत्सव हो, और जितने साधु संत हैं, जितने सन्यासी हैं, वो दीपोत्सव करें और एक तरह से इसको पर्व के रूप में मनाएं। तो आप मनाएंगे? मना रहे हैं, उसी विषय में मना रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 500 दीपक जलाएंगे हम लोग, हमारे भक्त लोग मिल करके। हो सकता है हजारों 1100 दीपक हो जाए। देख लीजिए दर्शकों, बड़ी खबर है। अखाड़े में, आल्हा का जो अखाड़ा है मैहर में, वहाँ पर जो प्रमुख महंत हैं, क्या नाम है आपका? महंत ठाकुरदास। महंत ठाकुरदास महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर 500 दिए जलाए जाएंगे कम से कम। और भक्तों का इच्छा हुआ तो सब 11 और भी ज़्यादा पहुँच 1100 पहुँच सकता है, ऐसा उम्मीद है। तो दावत मिला है कि नहीं राम मंदिर में जाने के लिए? उस वक्त हम लोग छोटे महंत हैं, इसलिए दावत नहीं मिला। व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हृदय से तो हम लोग है ही हैं। मठाधीशों को दिया गया है दावत? नहीं, जो देखिए, मठाधीश भी अपने अपने अस्तित्व के हैं, अपने अपने जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मिला हुआ है। हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन भगवान की तरफ से हम लोग भाई भक्त के बराबर हैं सब कोई, और जिनको मिला है वो भी खुश हैं, उनसे ज़्यादा हम खुश हैं। लेकिन आपको नहीं मिला है उसके बावजूद इतना खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन जिनको मिला है वो नाखुश हैं। ऐसा है, हमारे जो समाज के श्रेष्ठ संत लोग होते हैं, हमारे यहाँ एक जैसे पिता होता है, पिता को निमंत्रण मिल गया, सारे पुत्र को मिल गया। एक तरह से शंकराचार्य जैसे लोग, पीठाधीश लोग, जो हमारे बड़े बड़े महंत हैं, उनको मिला हुआ है। मान लीजिए हम पूरे समाज को मिला हुआ है, वही हमारी प्रथा है। बाकी आप यहाँ से तो जो है उसका आनंद उठाएंगे ही, खुश दीपोत्सव मनाएंगे ही। इसी खुशी में अखंड कीर्तन हो रहा है। और अभी इसके बाद हमारे माता जी का शारदीय बसंत पंचमी जो है, उनका प्राकट उत्सव, जन्म दिवस जिसको हम लोग मनाते हैं, उसके विषय में, उसी उपलक्ष्य में पहले से, ये तो 14 बसंत पंचमी को होता है, तो हम भगवान राम के खुशी में, उनके याद में पहले से प्रोग्राम रख दिए हैं। और 22 को हमारे यहाँ 500 से अधिक 1100 तक दीपक जल सकता है। देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर भी एक तरह से पर्व के रूप में मनाया जाएगा 22 जनवरी। और दिए कह रहे हैं कि कम से कम 500 जलाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा 1100 तक भी दिया पहुंच जाए। हम सीधा इस वक्त आपके साथ जुड़े थे मैहर के आल्हा के अखाड़ा नामक जो है धाम से, महंत ठाकुरदास महाराज जी के साथ इन्होंने वक्तव्य दिया, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी इन्होंने ज़बरदस्त तारीफ़ किया। और जो लोग प्रधानमंत्री को ये बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ और ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जो है जाएंगे, जो है उनके हम स्वागत में क्या तालियां बजाएंगे, इस तरह से बातें जो बोल रहे हैं, उन पर भी इन्होंने सीधा बोला है कि उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। अभी उतना हाँ, संकुचित मानसिकता कह सकते हैं। संकुचित मानसिकता है एक प्रकार से। इतना बड़ा भारत है, पद तो एक ही मिलेगा, सबको नहीं मिल सकता। वो हमारे हृदय में किसी न कहीं पीड़ा है, ईर्ष्या है। और भाई वो परमात्मा अगर आपको पद देते तो आप जाते, दुनिया आपकी ईर्ष्या करती। मोदी जी एक धर्मनिष्ठ हैं, और हमारी भारत माता ने उनको सर्वोच्च पद दिया, इसलिए कि वो हमारे सनातन को
भविष्य के लिए। खासतौर से प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं तो वो तो कर ही सकते हैं। नहीं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री होने के नाते ईश्वर ने उनको एक शक्ति दिया है कि सनातन का प्रकाश फैलाओ, जिसमें पूरा हमारा सनातन, पूरा देश, कोई जात हो, कोई पात हो, कोई धर्म हो, सबके प्रति वो कर रहे हैं, किसी एक के प्रति नहीं। मोदी जी के साथ है आप। हाँ, लोग सब मोदी के साथ। तो देख सकते हैं महंत ठाकुरदास महाराज जी मोदी जी के साथ हैं। जिस तरह से वक्तव्य और भी संतों का आ रहा है उनसे बिल्कुल जो है सहमत नहीं है।